पांचों के पांचों कराची किंग्स जीत गए. So this time around, Karachi Kings again looks very promising. Rashid bhai, I mean, उनके पास डेविड वार्नर का एक्सपीरियंस है, yes, as a captain. फिर जेम्स विंस ने जिस तरह पहले मैच में चेस किया, मैच विनिंग टर्न की. खुशदिल शाह जितने वाइब्रेंट दिख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको देख रहे. Then have Tim Seifer, but does Karachi King have that bowling कि वो थोड़ी लाहौर कलंदर्स की बैटिंग डेप्थ को तंग कर सके या नहीं? इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है. कराची ने अपनी बैटिंग टॉप ऑर्डर को मजबूत किया है. जो खासा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो टॉप 3-4 जो होते हैं ना बैट्समैन, वो बाहर के ओवरसीज़ प्लेयर को चांस देते थे. अभी अपने भी खिलाते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा, इसीलिए वो 2 से 3 दफ़ा चैम्पियन बने. कराची ने थोड़ा चेंज किया है, साइफर्ट को लेके आए, लास्ट ईयर भी उनके साथ मौजूद थे और इस दफ़ा बहुत अच्छी फॉर्म में है. डेविड वार्नर ग्रेट प्लेयर रहे हैं, एंड करियर के हैं, लेकिन अभी भी वो लीथल हैं. अच्छा, जेम्स विंस बहुत अच्छा खेल रहे हैं. उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था काउंटी का, वो खैरबाद का वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने, और क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर को अलाउ नहीं था तो उन्होंने यहाँ पे आने को तरजीह दी. और पहले ही मैच में आपने देखा कि मैच विनिंग इनिंग्स खेली है. अगर हम खुशदिल शाह की बात करें, नाराज़ थे थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान से वो, क्योंकि उन्होंने लास्ट सीज़न में सिर्फ 72 बॉल खेली थी. इस दफ़ा उन्होंने 75% बॉल तो खेल ली जो लास्ट ईयर खेली थी, और आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट हुई है उनकी. जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को चेंज किया, वो स्पिनर पे बहुत कमाल मारते थे, लेकिन इस दफ़ा फास्ट बॉलर को दोनों विकेट के दोनों तरफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं. राशिद भाई, वैसे डिफरेंट क्या किया आपको लगता है ना? थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा होमवर्क किया? होता है कि आपका बैट स्विंग कैसा है, कि आप पहले बल्ला था जो ऊपर लेके खेल रहे थे, आप क्रीज से आगे खड़े हो रहे थे. टेक्टिकल चेंजेस ज़्यादा लग रही, जो हमने देखा कैमरे में, साइड कैम ने दिखाया कि वो अंदर क्रीज में खड़े हुए हैं. जो आपकी जो दूसरी बॉल है, जो यॉर्कर है, वो आराम से शॉट लग सकती है. जॉर्डन जो बॉल करते हैं वो अच्छा यॉर्कर करते हैं, लेकिन उनको एक ही ओवर में उन्होंने गेम को चेंज करने की कोशिश की. सिकंदर भाई ने उस दिन बात की थी कि 16वें और 17वें ओवर में 21 रन बने थे, जहाँ पे 42 रन हुए थे. तो ये बहुत अच्छा रहा. कराची किंग्स को अपनी बैटिंग के अलावा बॉलिंग अपनी बेहतर करनी है. यहाँ पे थोड़ा सा है, अब्बास आफरीदी ज़रूर उनके पास आए, हसन अली हैं, मीर हमज़ा हैं. स्पिनर्स में शायद अरफात मिन्हास उनके पास मौजूद हैं, जाहिद मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बॉलिंग में थोड़ा सा लग रहा है कि जिस तरह से पहले इनिंग्स में उन्होंने 235 रन करवाए, एडम मिलने भी हैं, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखते हैं, शायद नबी की अगर जगह बन सके तो कोशिश करना चाहिए नबी को कहीं लेके आए. लेकिन 4 इनके पास ओवरसीज़ प्लेयर खेल रहे हैं, शायद जगह नहीं बन पा रही नबी की. We would love to see inclusion. Let's see आज क्या वैसे प्लेइंग 11 होगी. एंड अहमद, इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, बड़ी स्टार स्टडेड टीम है. आई मीन यस, जो मैच की जिस तरह इन लोगों ने बुरॉकी स्टार्ट हुआ, फिर दिट केम अप, फिर फ़खर जमान, फिर अब्दुल्ला शफीक, डैरल मिचर, सैम बिलिंग्स, और फिर सिकंदर रज़ा के भी कैमियो हो जाते हैं. जिस तरह ये लोग मिडिल ऑर्डर को भी लेकर जा रहे हैं, बट स्टिल ऑन द अदर हैंड लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग स्टिल रिमेन्स देयर स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है लाहौर कलंदर ने, और बड़ा नीडफुल भी था. देखिए, लाहौर जिस तरह के 2 दफा चैंपियन हुआ है, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस लाहौर कलंदर से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. शाहीन अफरीदी से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और शाहीन ने जिस तरह की बॉलिंग की है आखिरी मैच में, गालिबन 2 ओवरों में 6 स्कोर देकर 2 आउट किए उसने, जो कि बड़ा अच्छा साइन है. देखिए, किसी भी टीम के लिए जब कप्तान लीड करता है फ्रंट से, जिस तरह शादाब ने आपने पहले मैच में देखा होगा, जब उन्होंने बॉलिंग में आउट किए तो उनकी टीम आराम से ही जीती. इसी तरह जब शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग में परफॉर्मेंस की है तो पूरी की टीम आपको नजर आई. फिर हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि जब लाहौर कलंदर जीतेगा, आपको फखर जमान की परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी. और जो राशिद खान काम कर रहे थे वो रियाद ने करके दिया पिछले मैच में, लेकिन मसला अब सिर्फ इतना है कि राशिद खान ऑलमोस्ट हर मैच में करके देते थे. क्या रियाद ऑलमोस्ट हर मैच में करके दे पाएंगे? बिकॉज ये 2 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए. एक तो टॉप ऑर्डर पे फखर जमान, दूसरा मिडिल ऑर्डर में विकेटें लेना और कंट्रोल करना रन्स को, जो कि राशिद खान करता था. तो एक अच्छा स्टार्ट हो गया, बहुत जरूरी था दूसरा मैच जीतना, एंड कूडोस टू देम. होपफुली वो इसी तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस करते रहे और लाहौरियों को एंटरटेन करते रहे. सिकंदर एंड ऑल्सो अब्दुल्ला शफीक, आई मीन वो जो एक्सपीरियंस आ रहा है उनका, इज़ अ गुड ओपनर. अभी उनका फिलहाल 2 मैचेस हैं, ज़बरदस्त रहे हैं PSL सो फार. 103 रन उन्होंने बनाए हैं. सो शफीक जो है वो बिल्कुल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है फॉर लाहौर कलंदर्स. देखो, शफीक जो है ना टेक्निकली बहुत सॉलिड खेलता है. मतलब वो उल्टी सीधे नहीं चला रहा होता. दूसरे ओपनर्स जो कई 1-2 मैंने देखे हैं, जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लोग नाराज़ हो जाएंगे. नहीं
वो बड़ा सॉलिड खेलता है, वो वहीं से वर्टिकल बैट से जो है ना वो हिटें मारता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छी टेक्निक है, हमें लगता है कि अच्छी टेक्निक है, लेकिन जहाँ पे 1 से 2 इंच बॉल स्विंग होती है तो क्या होता है? तो सारे हुक के साथ वही होता है जो बाबर के साथ होता है, वही होता है जो रिजवान के साथ होता है, वही होता है जो दूसरों के साथ होता है। क्या होता क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। वो पूरे लाइन में नहीं आते, गेंद स्विंग होता है। देखिए ओपन डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या होता है। मैं तो हमेशा क्या कहता हूँ, बॉलर स्विंग करेगा तो आउट करेगा, अगर स्विंग नहीं होगी उसकी बॉल तो वो तो बैकफुट पे जाके आप मारते चले जाएं, उसे जितना भी तेज 200 की स्पीड से है उस 200 की स्पीड से जाएगा, मगर उसको बैकफुट पे जाकर उसको अच्छा खेलना चाहिए। जो पिछला मैच था वो भी, अभी हम थोड़ा सा मैं कराची के ऊपर भी बात करता हूँ। पिछला मैच कराची वाले जीत गए थे और लाहौर वालों से, और 175 178 पे 1 विकेट से वो लोग जीत गए थे। कराची से शायद फरहान खेल रहा था, लाहौर से खेल रहा था और उसने 72 नॉट आउट किए थे। फरहान ने इस दफ़ा भी किए, वहाँ पर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मगर मैं हैरान हूँ, मैं भी पिछले दिनों की परफॉर्मेंसेस देख रहा था कि बाबर ने 500 रन किए हुए, 569 इन 11 इनिंग्स, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स। तो खैर एनीवे, और एक और मेरा सवाल, मैं जो देखा थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, जो वो कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे स्ट्रोक्स की खेल रहे हैं। अगर किसी प्लेयर के पास लिमिटेड शॉट्स हैं स्ट्रेट एंड ऑफ साइड के ऊपर, वो अगर अपने उससे कॉल से निकल के ज़बरदस्ती मिड विकेट मारना चाहते हैं या ज़ोर से शॉट मारना चाहते हैं, शायद वहाँ कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मौका ही नहीं मिल रहा ना राशिद, वो तो दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो रहा है। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, तो वो क्वालिटी जो है ना वो कहीं मिसिंग है इनकी, जो कि बॉल को इतना लेट खेलते हैं। जिसके पास टाइम होता है ना, जैसे इंजमाम का हम बोलते थे टाइम है उसके पास, लेकिन वो टाइम दे ही नहीं रहे ना, अब तो आगे चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है गलत। ठीक है, अब आप लोग सबसे पूछेंगे ऑफ कोर्स अबाउट द टॉस एज वेल, पर उससे पहले फवाद से हम लोग पूछ रहे थे। फवाद, दोनों टीम्स को देखते हुए और मैचेस आपने जो देख लिया, अभी कराची की अपना दूसरा मैच खेलेगा, आप कुछ प्लेइंग 11 में चेंज देखना चाह रहे हैं आइदर टीम्स में? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है, कोई भी अभी भी प्लेइंग 11 अपनी चेंज नहीं है। कराची जीता है मैच, पहला मैच जीता है, वो चेंज नहीं करेंगे। लाहौर मैच जीता है, वो चेंज नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनना बहुत जरूरी है। शुरू के मैचेस ही होते हैं जहाँ पर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, 2-3 मैच लगते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि कहाँ आपकी खाली जगह है, तो आप उसको फिर पूर्ण करते हो, आप कोई और उधर जो है अपना प्लेयर खिलाते हो, एडजस्ट करते हो, ताकि आपका कॉम्बिनेशन और अच्छा बन जाए। तो जहाँ तक अगर लाहौर और कराची की टीम में देखें, बैलेंस साइड हैं दोनों, और विंस ने रन किए हुए हैं। विंस हमेशा स्ट्रगल कर रहा है शाइन के खिलाफ, उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया है। तो आज विंस की विकेट और शाइन की बॉलिंग भी देखने में मज़ा आएगा। बाकी जो लाहौर की हम बात कर रहे हैं, हम फ़खर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके पास नीचे सैम बिलिंग्स भी हैं। तो डोंट फॉरगेट कि उसकी जो इनिंग है ना, वो हमेशा हर मैच में बहुत जो है ना मायने रखेगी लाहौर कलंदर्स के लिए नीचे से, क्योंकि सिकंदर रजा भी हैं साथ में, सैम बिलिंग्स भी हैं साथ में। तो आई थिंक वो जो उनकी वो जो पार्टनरशिप है, पावर पैक है ना, जो अगर वो 40-50 बॉलें, अगर 40 बॉलें भी खेलते हैं वो दोनों मिलके, तो आराम से वो 80-90 रन कर सकते हैं लाहौर के लिए दोनों मिलके। तो आई थिंक बैटिंग अच्छी है, ज़बरदस्त है। कराची की बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं ना। अगर आप लाहौर को देखें, लाहौर की बॉलिंग अच्छी है, नाम वाइज भी, पेपर वाइज भी देखें, और वैसे भी ओवरऑल भी देखें। कराची में देखें, हर मैच में आप 234 या 200 रन प्लस चेस नहीं कर सकते, चाहे आपकी जैसी भी बैटिंग हो, बहुत बड़ी बैटिंग हो, फॉर्म में भी हो, 200 का प्रेशर अलग होता है। बट कराची को बॉलिंग में थोड़ा सा जो है ना टफ टाइम मिलने वाला है। अगर वो बॉलिंग इंप्रूव करेंगे तो कराची इस दफ़ा खास तौर पे अच्छी टीम और अच्छी बैलेंस टीम जो है ना नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखें, शान मसूद, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो पाकिस्तान से जो है वो 4 नंबर खेलने, तो शान मसूद 4 नंबर ही आए हैं बैटिंग करने। तो आई थिंक वही है कि उनको पता है कि मैंने ऊपर किस नंबर पे खेलना है, तो वो इधर अपनी फ्रेंचाइज से भी 4 नंबर, फ्रेंचाइज उसको 4 नंबर खिला रही है। तो यही होता है बैलेंस अपनी बनाने, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कि जहां पर आपने ऊपर जाके भी जिस नंबर पे बैटिंग करनी है, तो फ्रेंचाइज से भी आप उसी तरह करें, ताकि उनको भी फायदा हो और ऑन अ सेम टाइम आपको भी फायदा हो। जब आप ऊपर जाएं, जाहिर है ओपन आप करते हैं एकदम से, फिर आप नीचे खेलोगे तो आसानी हो। तो जैसे हम साहिबजादा फरहान की बात कर रहे हैं कि 4-5 साल से परफॉर्म कर रहा है, वो बीच में उसको मौके मिले हैं, फ्रेंचाइज से भी मौके मिले हैं, बट उनको 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, इवन पाकिस्तान से भी जब उनको चांस मिला तो इस तरह मिला है उनको चांस। जो आप एक ओपनर है, अब इन्होंने जो 400 किए हैं वो ओपन किए, ना 3 नंबर किए, ना 4 नंबर किए, ना 5 नंबर किए। साहिबजादा फरहान भी ऐसे हैं, जो राशिद भाई इनकी जो है स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, वो स्ट्राइक रेट इसलिए इनका ऊपर नहीं जा रहा था क्योंकि वो नीचे खेल लेते हैं। रीजन से वो ओपन करते हैं, फिर आप फ्रेंचाइज या पाकिस्तान से जाके नीचे खेलते हो। मिडिल ऑर्डर एक डिफरेंट जो है आपकी जो है ना वो है, आप डिफरेंट प्लेयर होता है जो मिडिल ऑर्डर में स्टाइल उसका अलग हो जाता है, करता है। ओपनर आके मिडिल ऑर्डर में सेट नहीं हो सकता, वो बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रगल करता है, जो कि हमें नजर आती है।
तो यही चीज है कि आप जिस नंबर पे जो बंदा रन्स करे ना, कहीं से भी करके आए, तो फिर उसको जब आप ऊपर भी चांस दो तो आप उसी नंबर पे दो, और उसी नंबर पे दो। जैसे दूसरों को 15 चांसेस देते हो तो एटलीस्ट कोई 400 कर रहा है तो इस मींस कि उसमें कोई पोटेंशियल है, तो उसने 400 किए हैं। तो आई थिंक उसको भी 8-10 चांस दो तो वो अच्छी चीज है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो सकता है, इंडिविजुअल उसके लिए भी अच्छा हो सकता है, फ्रेंचाइज के लिए भी अच्छा हो सकता है, और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। नेचुरल पोजीशन पे खेलना, जल्दी से that's मैं what- जो हाँ। उसने फवाद ने बात की, मैं इसको इंडोर्स करूंगा कि जो प्रॉब्लम चल रही है ना हमारे बैट्समैनों के साथ, चाहे वो खुशदिल हो दूसरे हो, उनको अपनी जगह पे खिलाया नहीं गया है। 2 लड़कों ने अपनी एक जगह पकड़ी हुई थी ओपनर की, कोई लड़का उधर सेटल नहीं हुआ, किसी को उन्होंने सेटल नहीं करने दिया, हर जगह वो खुद ही खेल रहे हैं। और जो ये फवाद बात कर रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। Absolutely. जो लड़का जो ओपन है तो उसको ओपन कराओ, जो 1 डाउन है तो उसको 1 डाउन कराओ। अच्छा, यहाँ पर मैं लाहौर को एक मशवरा देना चाहता हूँ। चले दे। नईम साहब, आपने एक नईम साहब को खिलाया है, प्लीज फवाद उनकी भी जगह कुछ कहना चाह रहे हैं, एक से सेकंड अब्दुल्ला को ओपन कराएं आप। फवाद, आपके नईम पास साहब वही लग रहे हैं कि वो जो टेप बॉल के प्लेयर हैं वो लगते हैं, तो आप अगर अपनी टीम को और मजबूत करना चाहते हैं तो अब्दुल्ला को ओपन कराएं और नीचे से किसी और स्ट्रॉन्ग बैट्समैन को, ऐसे ऑलराउंडर को अंदर डालें। ठीक ये है। मेरा लाहौर को अच्छा, मशवरा है। फवाद कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम लोग जरा और भी बातें करते हैं जी। देखिए, खुशदिल की जो आप बात कर रहे हैं, खुशदिल अपने उसी नंबर पे खेले, और खुशदिल को जितने मौके मिले हैं आई थिंक किसी और को नहीं मिले इतने। साहिबजादा फरहान को मौके मिल जाए उस नंबर पे, जिस नंबर पे इवन वो पाकिस्तान खेले या नीचे कहीं भी खेले, उनको बहुत चांसेस मिले हैं। ऐसे 2-3 प्लेयर और हैं जिनको इतने चांसेस मिले हैं, उनके नंबर्स पे मिले हैं, क्योंकि वो 6-7, 5-6-7 ही नंबर पे खेल रहे थे। उनको लिया भी इसलिए जाता था कि वो नीचे से आके हिटिंग करेंगे 5-6-7 नंबर पे, उनको क्लियर, उनको ये मैसेज दिया जाता था। तो अब आगे कोई प्लेयर ये नहीं बोल सकता कि मुझे चांस नहीं मिला या मुझे बैटिंग नहीं मिली। ये गलत चीज है। जब आपको नहीं मिल रहा होता, जब आप हंग्री होते हो, जब आके आप उसी नंबर पे परफॉर्म करते हो, देन जब आप कुछ बन जाते हो या थोड़ा खेल लेते हो, तो आप आके ये बोलते हो कि यार मुझे अपने नंबर पे चांस नहीं मिला। नो, हर जो भी मैनेजमेंट होती है वो बोलती है कि यार आप 6 नंबर पे साथ में, और आपकी जो है ना ये डोमेन है और आपका ये किरदार है अंदर जाके। आपसे हमें नहीं चाहिए 30 बॉलों पे 40 रन, हमें आपसे 15 बॉलों पे 40 रन चाहिए। भले उसमें आप आउट भी हो जाओगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और यही खुशदिल के साथ, आसिफ अली के साथ, इफ्तिखार के साथ, इन सब के साथ यही था, और उसी नंबर पे उनको मिला है। अब आके ये लोग जब ये बोलते हैं हमारे नंबर ऊपर करें, मगर फवाद देखो, एक लास्ट एक आधा मिनट फवाद देखो, उसमें भी अगर आपको याद हो, इनके ऊपर जो है शादाब खुद चले जाया करते थे, इससे ऊपर शाहीन खुद ऑलराउंडर बन गए थे ना, वो भी ऊपर चले गए थे। दिस इज अ कन्वर्सेशन फॉर अनदर डे, एक किसी और दिन हम जरूर करेंगे, बट एक बहुत दिलचस्प कन्वर्सेशन जो एक साइड पे होनी चाहिए, वो हमारे ओपनर्स हमारे पास बहुत सारे आ गए अब T20 पे, तो व्हाट विल बी योर चॉइस ऑफ ओपनर्स? आई थिंक आप सबसे इस पे जरूर हम आगे जाके बात करेंगे। बट राशिद भाई, पिच एट नेशनल स्टेडियम आपको पता है स्लो डाउन तो नहीं होगी, वेट टाइम, सो टीम जो टॉस जीते दे शुड बॉल फर्स्ट मे बी, बैटिंग पहले करें, अच्छी हो रही है। और फवाद अली शायद फास्ट बॉलर लास्ट इनिंग्स में मैंने देखा था, अच्छी तेज़ बॉलिंग कर रहा था वो कराची को, वो नया बॉलर है इस वक्त, तेज़ है वो देखना चाहेंगे कैसी बॉलिंग आज करता है। ठीक है सिकंदर, व्हाट डू यू से अबाउट द देखो, टॉस? अभी तो ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो हर कोई टॉस जीत के ना फील्डिंग कर रहा है। थोड़ा चेंज करके देख ले, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमेशा देखें, एक जैसे मैंने बाबर को मशवरा दिया कि आप नीचे आके बैटिंग कर लो, 4 पे 5 पे आके करो, आके मारो, लेट्स सी। इसी तरह टॉस जीत कर भी आप पहले फील्ड बॉलिंग करें ना, आप बैटिंग करके देखें क्या होता है। ठीक है, चले